जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल एसके क्लास गोपालगंज में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का है हिंदी का चैप्टर नंबर 1 बातचीत का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाली है। तो देखिए, आप क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1 पीडीएफ लेने के लिए आप हमें इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप पर आप हमसे फ्री में बिल्कुल पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखा जाए। तो देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, बातचीत भट। सबसे पहले तो ये बात किया जाए, बातचीत पाठ को लिखे किसने है, तो लिखे राइटर इसके कौन है, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। अब बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ, तो 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। बात करें उनके मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुआ, 1914 ईस्वी में। अब बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। आप तो जान ही गए होंगे बातचीत क्या है। अब वो लिखे किसने है, तो चलिए पहला नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर आपका क्वेश्चन क्या, बातचीत भट्ट की रचना। बातचीत क्या है, बातचीत भट्ट की रचना। बातचीत क्या है, तो हम बताएं अभी, ललित निबंध है। बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए, बातचीत बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग के निबंधकार थे, भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। ध्यान में रखना है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, तो देखिए, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, यानी कि खुले मन से बात करना होता है मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका। देखिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है संवाद में, आत्मीयता है। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। ध्यान में रखना है, 23 जून 1844 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। बात करें उनकी मृत्यु की, तो 1914 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। तो चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है देखा जाए, देखिए, स्वयंवर स्वनियोगिता स्वयंवर रचना है, यानी कि स्वयंगिता स्वयंवर किनके द्वारा लिखा गया, तो किनके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास दास की द्वारा लिखा गया है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ये कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नृतंत ब्रह्मचारी, तो और देखिए ऑप्शन में क्या, और 100 अनजान एक तो देखिए, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। इसमें क्या पूछा गया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी क्वेश्चन को सेम घुमा दिया है। तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है इस पार्ट को। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्र निकाला था। कौन सा मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था, तो कौन सा मासिक पत्र था, हिंदी प्रदीप था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बातचीत किस विद्या की रचना है। बातचीत यानी कि किस विद्या की रचना है, तो किस विद्या की रचना है, निबंध की रचना है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रंबिशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। रामबिशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है, तो किनके बात से सुनी है एक बात। देखिए, फ्राइडे के मुंह से उन्होंने एक 16 वर्ष की उम्र में रामबिशन कुशो ने सुनी थी एक बात। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे, यानी कि बातचीत किनके द्वारा लिखा गया है, तो किनके द्वारा लिखा गया है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम, बातें करने की शैली, यानी कि बातचीत करने की शैली बतलाना चाहते हैं, कैसे बात किया जाता है, वही बालकृष्ण भट्ट जी इस पार्ट में वो सभी बताए हैं। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किसने रखा है,
तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखे हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र रखे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल रखे थे, तो रामविलास शर्मा रखे थे, तो रामचंद्र शुक्ल रखे थे। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का जहाँ जन्म हुआ है वह कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थान पूछा गया। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका से संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट जी किस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था? तो हिंदी प्रदीप के उन्होंने संपादन किए थे। इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप पीडीएफ लेने के लिए मैं बार बार कहूँगा 7349938551 पर आप संपर्क करके आप हमसे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका ये कब निकाला था? निकालना कब था? कब प्रारंभ किए थे? जब बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब प्रारंभ किए थे? तो कब निकालना प्रारंभ किए थे? हिंदी प्रदीप पूछा है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। तो 1877 ईस्वी में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उन्होंने निकालना शुरू कर दिया था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? देखिए इसमें कौन से रचित नहीं है उनके द्वारा? तो देखिए मेघदूतम उनके द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? देखिए इसमें क्या बचे, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो कौन सा उपन्यास है? 100 अनजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक का प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को आप तो जानते ही होंगे, नांदी पाठ कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? रामबिशन कुशु को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? देखिए रामबिशन कुशु को कब तक देखिए रामबिशन कुशु को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को ही नहीं मिला था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य का रूप पता चलता है, यानी कि साक्षात्कार होता है। किसने, किनके द्वारा वाणी ये कही गई है? तो किनके द्वारा वाणी कही गई है? तो बेन जॉनसन के द्वारा यह वाणी कही गई है। देखिए आपका ऐसे भी पूछ सकता है, एडिसन और बेन जॉनसन का राय विचार लिखिए। सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मैं कहूँगा आपका ये बेन जॉनसन और एडिसन का राय विचार आप याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में उसका ज़्यादातर पूछा जाता है बिहार बोर्ड 10वीं के एग्जाम में। तो देखिए आपका 23 नंबर इसमें क्वेश्चन में क्या कहा? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों से ही हो सकती है, यह किसका मत है? यानी किनके द्वारा कहा गया असल बातचीत? तो बेन जॉनसन के द्वारा ही कही गई थी असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के साथ होती। अगर वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता तो वे जो दो व्यक्ति बात कर रहे थे वो खुलकर बात नहीं कर सकते। इसका राइट ऑप्शन देखिए सॉरी इस एडिशन के द्वारा ये कहा गया है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए एडिशन के अनुसार असल बातचीत किनके कितने लोगों के साथ के बीच हो सकती है? देखिए एडिशन के अनुसार देखिए वही पूछा गया है, एडिशन के कितने बीच हो सकते हैं? तो दो आदमियों के साथ हो सकती है इस बातचीत। असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के साथ हो सकती है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखिए हम बातचीत का से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन किसी हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यानी हम किसी से बात भी कर लेते हैं तो मन हल्का मन हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, यानी साफ हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आप पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क आप हमसे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच।